बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ बड़ा हाथ कर दिया। सऊदी अरब में OIC इजलास में कश्मीर इशू एजेंडे में शामिल करने से इनकार कर दिया गया है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मोहम्मद बिन सुलेमान के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ गए हैं और इमरान खान ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम मोहम्मद बिन सुलेमान को भेज दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब ने भारत का साथ क्यों दिया है और क्यों मुसलमानों को खुली आग में झोंकने पर सऊदीया खामोश है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में मुखबर आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मुखबर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलती रहे। नीज हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी इन काविशों का सिला भी जरूर दिया कीजिए। ख़वातीन हज़रात, सऊदी अरब ने OIC इजलास में कश्मीर इशू को एजेंडे में शामिल करने से इनकार कर दिया है। मुखबर की इत्तला यह है कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब हिचकिचा रहा है, क्योंकि अब सऊदी अरब के भारत के साथ तिजारती मुराज़म हैं। ख़वातीन हज़रात, OIC एक इस्लामी ममालिक की तंजीम है, लेकिन उस तंजीम के एजेंडे पर मसला कश्मीर नहीं आ सकता। कश्मीर में 80 लाख मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, वहाँ कर्फ्यू नाफिज है और कश्मीरी मुसलमानों के साथ जानवर जैसा सलूक किया जा रहा है। सऊदी अरब के भारत के साथ तिजारती मुराज़म हैं और $80 बिलियन की तवानाई और केमिकल डिवीजन में सरमायाकारी की हुई है, लेकिन फिर उम्मत मुसलमा के हलीफा भी बन जाते हैं। अब आसाम, दिल्ली और बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर कोई आवाज नहीं उठाई जा रही, क्योंकि OIC ने तो तेल बेचना है। आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा मलेशिया में एक बात की थी कि मुसलमान बटे हुए हैं, हमारे अलग अलग मफादात हैं, हर एक अपनी अपनी लाइन पर चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे दुश्मनों ने हमें मजीद कमजोर कर दिया है। एक और बात यह कि 3 ममालिक यमन, शाम और इराक, उनके नक्शे भी तब्दील हो जाएंगे। मुखबर टीवी के मौजूद सामीन, ये बात तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान हित्ते में अमन के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान ने कई दोस्त ममालिक को भी इस कार्य हैर का हिस्सा बनाने की ठान रखी है, लेकिन अरब ममालिक पाकिस्तानी हुकूमत की इस काविश को समझने से आरी दिखाई देते हैं। चंद माह से पाकिस्तान मुसलसल जदोजहद कर रहा है कि इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद करके दुनिया आलम पर बसने वाले मुसलमानों के मसाइल हल किए जाएं। ताहम मलेशिया, तुर्की और चंद दीगर ममालिक के अलावा कोई पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं। सबसे अहम अमर यह है कि मुस्लिम दुनिया का ताकतवर और अहम मुल्क सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो रहा। यही वजह है कि कश्मीर के मसले पर गुज़िश्ता रोज खान साहब ने सऊदी हुकाम को सख्त पैगाम पहुंचा दिया है कि अगर सऊदी अरब कश्मीर के मामले पर संजीदा होकर OIC का इजलास तलब नहीं करता तो फिर पाकिस्तान से किसी किस्म की तवक्को न रखे। अगर पाकिस्तान की बात ना मानी गई तो पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया मिलकर कोई बड़ा कदम उठाएंगे। इस बयान के बाद एक बार फिर से सऊदी अरब ने पाकिस्तानी हुकूमत को डराना धमकाना शुरू कर दिया है और कहा है कि ऐसे पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में कोई जॉब या कारोबार करते हैं, उन्हें सऊदी अरब से बेदखल कर दिया जाएगा। इस सूरत हाल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान मुसलमान कौम के लिए किस किस्म की ज़हनियत रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चलें कि पाकिस्तान और तुर्की को आलमी ताकतों की जानिब से ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले को बुलाकर गैर मुस्लिम कुव्वतों का साथ दिया जाए, जबकि अरब लीग ने खुफिया तौर पर डील ऑफ सेंचुरी को कबूल कर लिया है और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की अहम शख्सियत ने फैसला किया है कि अपने मफादात की खातिर वो जल्द ही इसराइल और भारत में भारी सरमायाकारी करेंगे, क्योंकि आलमी इदारों की जानिब से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि आने वाले दिनों में जनूबी एशिया के चंद ममालिक की मईशत डूब जाएगी, जिनमें पाकिस्तान, चीन, ईरान और अरब ममालिक के नाम दर्ज किए गए हैं। अरब ममालिक को कहा जा रहा है कि अगर वो मईशत बचाना चाहते हैं तो फिलफुल भारत और इसराइल में सरमायाकारी शुरू कर दें। इस जमन में यह खबर भी सामने आ रही है कि अरब लीग ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए इस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में आपको यह खबरें भी मिलेंगी कि अरब लीग ने भारत में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त मुस्लिम ममालिक के चंद ही ममालिक ऐसे हैं जो मुस्लिम उम्मा की खैर हाँ मालूम हो रहे हैं, जिनमें तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त है। पाकिस्तान और तुर्की की कुर्बतें भी गैर मुस्लिम अक़वाम को एक आंख नहीं भा रही, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की अहम फैसले लेते हुए हित्ते के ताकतवर मुल्क बन रहे हैं। मुखबर टीवी के मौजूद सामीन, 13 फरवरी को तुर्की के सदर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। उनकी आमद से कबल सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है, जबकि तुर्की के सदर ने पाकिस्तान के हवाले से अहम बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तुर्की के लिए भाई और दोस्त की हैसियत रखता है और ये ताल्लुक मुस्तकबिल करीब में मजीद मजबूत होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये बयान इशारा है उस मुआहदे का जो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तय पाएगा, यानी दोहरी शहरियत का मुआहदा। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो पाकिस्तान और तुर्की बहुत जल्द मुआशी और समाजी लिहाज से चीन जैसे मुल्क के हम पल्ला हो जाएंगे। चीन, तुर्की और पाकिस्तान जनूबी एशिया के अहम तरीन ममालिक में शामिल हैं, जबकि मलेशिया को भी इस वक्त खासी अहमियत दी जा रही है, जिससे आने वाले वक्तों में हालात मजीद बेहतर होंगे।
यहाँ मुहब्बर की एक और मुहब्बरी से भी आपको आगाह करते चलें कि आने वाले चंद दिनों में अरब लीग भी मुसलमानों के हवाले से अहम कदम उठाने जा रही है। इतलात के मुताबिक मुमकिन है कि अरब ममालिक पाकिस्तान की कश्मीर मौक़िफ़ की हमायत का ऐलान कर दें, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी है। पाकिस्तानी वजारत खारजा मुसलसल सऊदी हुकाम को कश्मीर के मामले पर मनाने की कोशिश कर रही है और खुफिया इतलात के मुताबिक कवी इम्कान है कि सऊदी हुकाम इस जमरे में कोई लचक दिखाएं। यह भी एक हकीकत है कि OIC मुस्लिम ममालिक का सबसे बड़ा और मौसर प्लेटफॉर्म है, मगर ये इत्तेहाद जिन मकासद के हसूल का मुतकासी है उनके हसूल में मायूसी हुई है। इस छत्र तले मुस्लिम ममालिक ने मुत्तहिद होना था, मगर इसमें ही छेद पड़ गए हैं। उम्मत मुसलमा की मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पर इत्तेहाद से ज्यादा इंतशार नजर आ रहा है। OIC के रुकन ममालिक ही आपस में जंग तक लड़ रहे हैं और कई बड़े ममालिक आमादा जंग हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद के दरमियान प्रॉक्सी वार जारी है। ऐसी सूरत हाल में OIC के इत्तेहाद और किरदार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। OIC के प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचाने में सबसे ज्यादा उसका अपना ही किरदार नजर आता है, जबकि उसके इत्तेहादियों में इंतशार पैदा करने वालों का अलग एजेंडा है। बहरसूरत मुस्लिम उम्मा के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म की अहमियत का अदराक होना जरूरी है, जबकि ये इदारा उम्मा के मसाइल बिलखसूस कश्मीर और फलस्तीन जैसे मसाइल के हल में अपना मौसर और ठोस किरदार अदा नहीं करेगा, दुनिया के सामने उसकी हकीकी अहमियत उजागर नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी गिला किया है कि OIC मसला कश्मीर पर एक सरबराही इजलास तक नहीं बुला सकता। उनका इशारा भारत की तरफ से कश्मीर का खसूसी दर्जा खत्म करने की जानिब है, जिसके बाद भारत ने वादी में सख्त तरीन पाबंदियों का हामिल कर्फ्यू 6 माह से ज्यादा अरसे से नाफिज किया हुआ है। भारत की तरफ से इससे भी ज्यादा शिद्दत मुतनाज़े शहरियत कानून की है, जिसके नतीजे में पूरे भारत में आग लगी हुई है। भारतीय मुसलमानों को बर्बरियत का सामना है। मोदी सरकार के आशीर्वाद से RSS के गुंडे भारतीय मुसलमानों पर हर तरह के मुजालिम ढा रहे हैं, मगर उस पर भी OIC खामोश है। अमेरिका की तरफ से फलस्तीन के हवाले से जारहाना पॉलिसी सबके सामने आ रही है, मगर OIC की सरबराही कॉन्फ्रेंस का दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आता। क्या वजह है कि मुसलमानों के हक के लिए आवाज बुलंद करने वाला इदारा बेआवाज होता जा रहा है और 2 करोड़ से कम यहूदी 2.25 अरब मुसलमानों से ज्यादा मजबूत और ताकतवर क्यों हैं? इसकी एक बुनियादी वजह OIC में शामिल इस्लामी रुकन ममालिक की एक दूसरे के साथ अदम ताउन और आपस के इख्तिलाफात हैं। OIC में शामिल ममालिक मुतफिका तौर पर करारदाद तो मंजूर कर लेते हैं, लेकिन अपनी ही मंजूर की जाने वाली करारदादों पर अमल नहीं करवा सकते, क्योंकि सब अमलन नफाक और फरोई इख्तिलाफात में उलझे हुए हैं। इसमें शक नहीं कि उम्मत मुसलमा के इंतशार में मुस्लिम मुखालिफ कुव्वत कारफरमा है, मगर पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक के मुस्लिम इत्तेहाद काविशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुस्लिम उम्मा को मुत्तहद करने की इज्तिमाई कोशिशों का मकसद मुसलमान मुल्कों के सियासी, इक्तसादी और समाजी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन बेशतर मुस्लिम ममालिक की क़यादतें ख्वाब हरगोश में हैं। उन्होंने ज़ाती मफादात के हसूल में मसलतों का लबादा ओढ़ रखा है। ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक मसलहत पसंदी और खुदगर्दी का शिकार हो चुके हैं। अगर मुस्लिम ममालिक यकसू होकर OIC के प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान में मुसलमानों पर किए जाने वाले मजालिम पर आवाज बुलंद करते, कश्मीरियों की जदोजहद की आज़ादी का किरदार अदा करते, फलस्तीनियों पर इसराइल के जुल्म जबर के खिलाफ अलम उठाते, रोहिंग्या के मुसलमानों पर बर्बरियत के जो मजालिम ढाए गए उस पर मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर ठोस और सख्त जवाब देते, तो कोई वजह नहीं थी कि दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म और सितम का सिलसिला ना रुकता। लेकिन OIC के गैर फाल किरदार और मुस्लिम ममालिक के आपस के इख्तिलाफात के बायस यहूद और नसारा मुत्तहिद होकर मुस्लिम ममालिक को मसलसल कमजोर कर रहे हैं, जो मुस्लिम ममालिक के लिए लम्हा फिक्रिया है। मुहब्बर टीवी के मौजूद सामीन, इस वक्त दुनिया भर में मुसलमानों के साथ पेश आने वाले इंसानी सोच मजालिम के खिलाफ तमाम मुस्लिम ममालिक को मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है। इसमें OIC का किरदार भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वो दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदा तंजीम है। अगर उसने अपना किरदार अदा नहीं किया तो फिर मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन आवाज बुलंद करेगा? अगर OIC मौसर किरदार अदा नहीं करेगा तो दीगर प्लेटफॉर्म का सहारा ढूंढना पड़ेगा। इस हवाले से मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर मुस्लिम उम्मा की आवाज बुलंद करने की काविशों का आगाज कर दिया है। दीगर इस्लामी ममालिक को भी मुस्लिम इत्तेहाद की मजबूती के लिए मौसर किरदार अदा करने की जरूरत है। बदकिस्मती से मुसलमान ममालिक खुद रवादारी, बर्दाश्त और तहम्मुल के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं। सब मुस्लिम मुखालिफ कुव्वतों की साजिशों का शिकार होकर इंतहापसंदी में उलझे हुए हैं, आपस में दस्तों गिरेबां हैं और सितम ज़रीफी की इंतहा यह है कि मुस्लिम ममालिक एक दूसरे पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगा रहे हैं। अपने दुश्मनों को मिटाने के बजाय एक दूसरे को मिटाने पर तुले हुए हैं। बेपनाह जानी और माली नुकसानात उठाने के बावजूद होशमंदी का मुजाहरा नहीं कर रहे। मुसलमानों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर मुस्लिम मुखालिफ खुद मुत्तहिद हैं। इस सूरत हाल को समझते हुए मुत्तहिद हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। अगर अब भी फरोई इख्तिलाफात को पसे पुश डालकर मुसलमान मुत्तहिद ना हुए तो बतौर मुस्लिम उम्मा तागूती ताकतों के हाथों तबाह हो सकती है। इस सारी सूरत हाल में
ये जुमला सबसे दुरुस्त है कि मुसलमानों समझो, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ख़वातीन हज़रात, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।